क्या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते? क्या उड़ने वाले विमान, विनाशकारी हथियार और उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान वास्तव में मौजूद थे, या ये सिर्फ पौराणिक कहानियां हैं? आज हम प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक तथ्यों और आधुनिक शोधों के आधार पर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कई लोगों का मानना है कि विमान की अवधारणा आधुनिक नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पहले से मौजूद थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? पुष्पक विमान, रामायण में उल्लेख है कि यह एक स्वचालित उड़ने वाला रथ था जिसे रावण ने सीता का हरण करने के लिए इस्तेमाल किया, और बाद में श्री राम ने अयोध्या लौटने के लिए। सम्रांगण सूत्रधार 12वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ, जिसमें हवा और पारे की मदद से यंत्र चालित उड़ान भरने वाले यानों का वर्णन किया गया है। वैमानिक शास्त्र, यह एक विवादास्पद ग्रंथ है जिसमें प्राचीन भारत की विमान तकनीक के बारे में लिखा गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन विमानों के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? इतिहासकारों का मानना है कि विमान संबंधी वर्णन अधिक काव्यात्मक हैं, तकनीकी नहीं। कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि प्राचीन काल में उड़ान भरने वाली मशीनें थीं। वैमानिक शास्त्र वास्तव में 1900 के दशक में लिखा गया था, और कई विशेषज्ञ इसे प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में विमानों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनके वास्तविक अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। महाभारत और अन्य शास्त्रों में ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जो आधुनिक मिसाइलों और परमाणु बमों से भी अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन क्या ये अस्त्र वास्तव में मौजूद थे? ब्रह्मास्त्र, यह इतना शक्तिशाली था कि पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। कुछ लोग इसकी तुलना परमाणु बम से करते हैं। वज्र, इंद्र का हथियार जो पहाड़ों को तोड़ सकता था। पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का दिव्यास्त्र जो पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता था। तो क्या ये अस्त्र वास्तव में बनाए गए थे, या ये केवल प्रतीकात्मक कथाएं थीं? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अस्त्र प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक, जैसे कि बिजली या ज्वालामुखी विस्फोट थे। प्राचीन भारत में किसी भी परमाणु तकनीक के प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ लोग मोहनजोदड़ो में पाई गई उच्च रेडिएशन मात्रा को किसी प्राचीन विस्फोट का संकेत मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय घटनाओं का परिणाम मानते हैं। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में विनाशकारी अस्त्रों का उल्लेख है, लेकिन इनके वास्तविक अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। विमानों और विनाशकारी अस्त्रों के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन गणित, खगोल शास्त्र और धातु विज्ञान में प्राचीन भारत की उपलब्धियां अद्भुत थीं। गणित, शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। दशमलव पद्धति और बीजगणित की प्रारंभिक अवधारणा भी भारत में विकसित हुई थी। खगोल शास्त्र, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति की सटीक गणना की थी। सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी की परिधि का लगभग सही आंकलन दिया गया था। धातु विज्ञान, दिल्ली का लौह स्तंभ जो 1600 साल से भी अधिक पुराना है, आज भी जंग नहीं लगा है। यह दिखाता है कि प्राचीन भारत में धातु विज्ञान की तकनीक कितनी विकसित थी। ये उपलब्धियां मिथक नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। तो क्या प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक थी? सच यह है कि उड़ने वाले विमानों और महाशक्तिशाली अस्त्रों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन गणित, खगोल शास्त्र और धातु विज्ञान में भारत दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक था। प्राचीन भारत का विज्ञान कितना भी रहस्यमय क्यों न हो, यह स्पष्ट है कि इसकी उपलब्धियां आज भी विज्ञान को प्रेरित कर रही हैं।